ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 9। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे संजतो उता। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे संजति उता। भगवान ने इसके पीछे प्रकृति के तीनों गुणों के लक्षणों का वर्णन किया कि कैसे सत्वगुण निर्मल है, स्वच्छ है, प्रकाशकम, अनामयम, शांति उत्पन्न करने वाला है। रजो रगात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। और जो रजोगुण है वह रगात्मक है, आसक्ति उत्पन्न करने वाला है, हमारे हृदय में लोभ में वृद्धि करता है, तृष्णा संग समुद्भवम। और जो तमोगुण है वो निद्रा, आलस्य, प्रमाद, इनमें वृद्धि कराने वाला है। भगवान अपनी ही बात को जो पीछे 3 श्लोकों में जो बात भगवान ने कही, अब एक श्लोक में उसे संक्षेप में बता रहे हैं। कह रहे हैं सत्वम सुखे संजयति। जो सतोगुणी व्यक्ति है सुख उसे बांध देता है। यानी सात्विक व्यक्ति ऐसे कार्यों में आसक्त हो जाता है जिन कार्यों से उसे सुख मिलता है, अपने आप को अधिक बुद्धिमान, ज्ञानी समझता है, जानकार समझता है, सोचता है मैं बहुत सुखी हूँ। और ये सुख ही उसकी आत्मा को इस संसार में बांधे रखती है। रजः कर्मणि भारत। और जो रजोगुणी मनुष्य हैं वे ऐसे कर्मों में अत्यधिक आसक्त होते हैं। वे सोचते हैं कि मैं दूसरों से श्रेष्ठ कर्म कर रहा हूँ, जैसे अस्पताल खोलना, कुएं खुदवाना, अन्य प्रकार के कभी धर्मशालाओं का निर्माण करना, ये अच्छे कार्य हैं, लेकिन यह परम लक्ष्य नहीं है जीवन का। क्योंकि ऐसे कार्यों में आसक्त होने से व्यक्ति बध जाता है, क्योंकि उसके फल के प्रति आसक्त होती है, क्योंकि वो सोचता है लोग मुझे श्रेष्ठ समझते होंगे, लोग मुझे अच्छा मानते हैं। यानी कहीं ना कहीं इसके हृदय में भी मान सम्मान की भावना बनी रहती है, दूसरों से आदर पाना चाहता है, प्रशंसा पाना चाहता है, इसीलिए ऐसे तथाकथित सामाजिक कार्यों में आसक्त हो जाता है। तो सात्विक व्यक्ति सुख से आसक्त हो जाता है, राजसिक व्यक्ति कर्मों से आसक्त हो जाता है, फिर ऐसे व्यक्ति को कर्म से छुड़ाना मुश्किल है। और जो तामसिक व्यक्ति है उस तो अज्ञान में है। ज्ञानम आवृत्य तु तमः, उसका ज्ञान ढका हुआ रहता है। यही कारण है कि जो तमोगुणी व्यक्ति है न तो स्वयं के हित के लिए कोई कार्य करता है, न दूसरों के हित के लिए कार्य करता है। तो अज्ञानी व्यक्ति है, उसे पता है कि सिगरेट पीना खतरनाक है, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। यहाँ तक कि आजकल सिगरेट के पैकेट पे लिखा रहता है, मैंने देखा नहीं सुना है, स्मोकिंग किल्स यू। पहले लिखा रहता था स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। अभी लिखा हुआ है कि धूम्रपान करने से व्यक्ति की मृत्यु होती है। स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, फिर भी लोग पीते हैं। क्यों? क्योंकि उनका विवेक ढका हुआ है, यानी स्वयं का नुकसान करते हैं और दूसरों का भी कभी कभी नुकसान करते हैं, ऐसे तमोगुणी। तो इन
3 बातों को भगवान ने एक श्लोक में रख दिया। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। हे भरतवंशी अर्जुन, सतोगुण सुख में और रजोगुण कर्म में आसक्त करता है, किंतु तमोगुण ज्ञान को ढककर पागलपन में लगाता है। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो सतोगुणी लोग हैं वे दार्शनिक प्रवृत्ति के, वैज्ञानिक या ऐसे विचारशील लोग होते हैं, लेकिन वो भी इसी संसार में बंधे रहते हैं। जो राजसिक लोग हैं वे कर्मठ होते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन आत्मकल्याण की कोई इच्छा नहीं होती। और तमोगुणी लोग एक पशु जैसा जीवन यापन करते हैं, वो भी कठोर श्रम नहीं करते। तमोगुणी लोग सोना पसंद है उन्हें, और खाना पसंद है, और काम को टालते रहते हैं। अब भगवान आगे एक एक गुण कैसे बाकी अन्य 2 गुणों को दबा देता है और एक गुण हावी हो जाता है, इसके बारे में भगवान कहते हैं, रजस्तमश्चाभिभूया सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव, तमः सत्वं रजस्तथा, रजस्तमश्चाभिभूया सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव, तमः सत्वं रजस्तथा। रजस्तमश्चाभिभूया, रजोगुण और तमोगुण को अभिभूत कर देता है। कौन सा गुण? सतोगुण। यानी जब सतोगुण में वृद्धि होती है तो रजोगुण और तमोगुण दब जाते हैं और व्यक्ति का एक अन्य प्रकार का आचरण होता है। और कभी कभी रजः सत्वम, कभी रजोगुण और सतोगुण दब जाता है और तमोगुण में वृद्धि हो जाती है। और कभी कभी तमः सत्वम, तमोगुण और सतोगुण दब जाता है और रजोगुण हावी हो जाता है। यानी प्रकृति के तीनों गुण प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं एक दूसरे से। उदाहरण स्वरूप, जब हम सत्संग में बैठते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान की अर्चन पूजा में लगते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो हमारा सतोगुण प्रभावकारी होता है। सतोगुण अन्य 2 गुणों को दबा देता है। उस समय व्यक्ति के मन में गलत विचार हो सकते नहीं आए। लेकिन जैसे ही वो सत्संग से घर जाता है, टीवी चलाता है, मनपसंद चैनल देखता है, रजोगुण हावी हो जाता है। फिर ये चैनल दिखता है, फिर दूसरा चैनल, फिर तीसरा चैनल। उसी बीच में आकर किसी ने वो चैनल बदल दिया। जिस चैनल में आप बड़ा सुख ले रहे थे, तो अभी रजोगुण हावी था, अभी कौन सा गुण हावी होगा? तमोगुण। क्रोध आ जाएगा तुरंत। तो देखो कैसे सतोगुण से रजोगुण में चले गए और रजोगुण से तमोगुण में। तो 24 घंटे ये तीनों गुण एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो जो प्रकृति के तीनों गुणों से अतीत हो चुके हैं वो हमेशा विशुद्ध सत्व गुणों में रहते हैं। उसे वासुदेव स्थिति कही जाती है, क्योंकि वे निरंतर भगवान का चिंतन करते हैं और इस संसार के जो द्वंद्वात्मक जगत है इससे वे प्रभावित नहीं होते। और यदि केवल व्यवहार करने के लिए ऐसा आचरण करते हैं, अन्यथा जैसे समुद्र में की गहराई में बिल्कुल शांति बनी रहती है, ऊपर में लहरें होती हैं, तो ऐसे ही ऐसे वासुदेव स्थिति को प्राप्त भक्तों के जीवन में भी केवल ऊपर कभी कभी ऐसे आचरण दिखाई देते हैं, राजसिक और तामसिक और सात्विक, पर वे हमेशा प्रकृति के गुणों से अतीत होते हैं। इस श्लोक का अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। हे भरतवंशी, रजोगुण एवं तमोगुण को दबाकर सतोगुण बढ़ता है। सतोगुण एवं तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। वैसे ही सतोगुण एवं रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। यानी किसी व्यक्ति का आचरण, उसका क्रियाकलाप, उसका खान पान, ये सब उसके गुणों के ऊपर निर्भर करता है। मानो एक जगह रखा हुआ है, फ्रूट्स रखे हुए हैं, एक जगह मांस रखे हुए हैं, एक जगह शराब के बोतल रखे हुए हैं। जो व्यक्ति जिस स्वभाव का होगा उसके प्रति आसक्त हो जाएगा, उसमें वो सुखी हो जाएगा।
जो तमोगुणी व्यक्ति है उसको शराब मिल जाए तो स्वर्ग मिल गया जो राजसिक व्यक्ति है उसको मांस वगैरह मिल जाए उसको सुखी हो गया। लेकिन जो सतोगुणी व्यक्ति हैं वो फल फ्रूट के प्रति आसक्त होंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति का आचरण, उसके क्रियाकलाप, उसके खान पान, उसके संकल्प, उसकी बुद्धि, उसके कर्म, ये प्रकृति के 3 गुण निर्धारित करते हैं। इसकी विस्तृत चर्चा 17वें अध्याय और 18वें अध्याय में भी की गई है, वो हम बाद में देखेंगे। अब भगवान आगे के श्लोकों में बताते हैं कि हमें कैसे पता चले कि अभी किसी के जीवन में सत्वगुण में वृद्धि हो गई है। तो स्पष्ट भगवान इसका विश्लेषण करते हैं। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्या विवृद्धं सत्वमिति उता। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्या विवृद्धं सत्वमिति उता। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि हम कैसे जानें कि सत्वगुण में वृद्धि हुई है। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन्, तो सबसे पहले सर्वद्वारेषु, इस शरीर में 9 प्रकार के द्वार हैं। 2 आँखें, 2 नासिका, 2 कर्ण, कितने हो गए 6, 1 मुख 7 और 1 जनन इंद्रिया 8 और 1 मल द्वार 9। यही सी 9 द्वार से सामान्य जीवों के प्राण शरीर से बाहर निकलते हैं, आत्मा बाहर निकलती है। लेकिन अन्य प्रकार का भी है, उसको कहते हैं ब्रह्मरंध्र, वो ऐसे सिर के ऊपरी हिस्से में रहता है। वहाँ योगियों के प्राण वहाँ से निकलते हैं, बहुत बारीक सा है शिखा के आसपास, लेकिन वो द्वार नहीं है। तो ये 9 द्वारे पूरे देही, ये 9 द्वारों वाला एक शहर है शरीर, जिस शरीर के भीतर ये सिटी है, इसमें एक गेट है 9, इसके भीतर हम रहते हैं आत्मा। तो सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन्, देहे यानी देह में, शरीर में, अस्मिन् इस देह में प्रकाश उपजायते। जब किसी के जीवन में सत्वगुण में वृद्धि होती है तो उसके अंतःकरण, उसके बाह्यकरण यानी इंद्रियां प्रकाशित हो जाती हैं, यानी विवेकपूर्ण होता है, वो सही सही देखता है, सही सही सुनता है, सही सुगंध पता कर सकता है, ठीक ठीक स्वाद पता कर सकता है, यानी उसकी इंद्रियां जागृत अवस्था में होती हैं, वो बेहोशी की अवस्था में नहीं रहता। ज्ञानम यदा तदा विद्यात्, वो ज्ञान में अवस्थित रहता है। तो विवृद्धम सत्वमिति उता, तो समझना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति के जीवन में सत्वगुण बढ़ा हुआ है। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो तब जानना चाहिए कि सत्वगुण में वृद्धि हुई है। यानी ऐसा व्यक्ति सार क्या है, असार क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, क्या हितकारी है, क्या अहितकारी है, इसका पूरा पूरा ज्ञान होता है। मन से भी वो ठीक ठीक चिंतन मनन कर सकता है। लेकिन जब रजोगुण में वृद्धि हो तो उसको कैसे जाने, भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। लोभा प्रवृत्तिरारंभा कर्मणाम अस्म स्पृहा कर्मणाम असमः स्पृहा रजस्य तानि जायन्ते विवृधे भरतर्षभा। लोभा प्रवृत्तिरारंभा कर्मणाम असमः स्पृहा रजस्य तानि जायन्ते विवृधे भरतर्षभा। लोभा प्रवृत्तिरारंभ, सबसे पहले लोभी होता है। लोभी यानी कि जितना मिला उससे संतुष्ट नहीं है, और चाहिए, तृष्णा होती है उसके जीवन में। प्रवृत्ति, वो चैन से बैठ नहीं सकता, हमेशा प्रवृत्त रहता है संसारिक कार्यों में, कुछ ना कुछ चाहिए उसे करने के लिए। उसे कहा जाए कि 2 माला बैठ कर बोला मिलेगा क्या हमेशा प्रॉफिट माइंडेड होता है, हमेशा अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगा होता है।
आरंभ कर्मणाम, कई प्रकार के कर्मों में लगा रहता है, आरंभ करता है, लेकिन किस लिए? खुद की प्रशंसा पाने के लिए, आदर पाने के लिए। एक दुकान से काम हो सकता है, लेकिन 2 दुकान, 4 दुकान, कई फैक्ट्री खोलता है, लोन ले लेता है, उलझ जाता है, भक्ति छूट जाती है। क्यों? रजोगुण में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण। असमः और अशांत रहता है, और ऐसा नहीं कि ऐसा करके वो सुखी रहता है, उसके अंतःकरण में हमेशा हलचल बनी रहती है, अशांति, उपद्रव। स्पृहा, स्पृहा यानी कि हमेशा ललायित रहता है और पाने की लालसाएं होती हैं भौतिक सुखों के प्रति। एक प्रकार से पिपासा होती है, प्यासा होता है, और धन बटोर लूं और ख्याति पालूं और ऊंचे पदों पर चढ़ जाऊं, चाहे उसके लिए कितने भी जूते क्यों ना खाने पड़े कितना भी अपमान क्यों ना सहन करना पड़े, सहूंगा मैं, लेकिन मैं अपनी भौतिक आकांक्षाओं को पूरा करूंगा। झूठ कर बोलूँगा, कपट करूँगा, बेईमानी करूँगा, जालसाजी रचूँगा, 100 जूते खाऊँगा लेकिन तमाशा देखूँगा। ऐसे क्या है? रजोगुणी व्यक्ति है। लोभः प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम असमः स्पृहा रजस्यतानि जायन्ते। तो समझना चाहिए कि इसके जीवन में अभी रजोगुण में वृद्धि हो चुकी है। जायन्ते यानी उत्पन्न हुआ है। विवृद्ध है, वृद्धि हो गई है। भरतर्षभ, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ। इन तीनों श्लोकों में अर्जुन को भरतवंशियों में श्रेष्ठ संबोधित किया है भगवान ने। मेरे पीछे दोहराएं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, लोभ, सदैव नाना प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त होना, अशांति, लालसा यानी नाना प्रकार के विषय भोगों की आकांक्षा, ये सब रजोगुण बढ़ने पर उत्पन्न होते हैं। तो आत्मा नित्य आनंद होनी चाहिए, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है, सच्चिदानंद स्वरूप है। लेकिन जब प्रकृति के हम वशीभूत हो जाते हैं, जब रजोगुण हावी हो जाता है, तो फिर हम ऐसे ही आचरण करते हैं। तो समझ जाना चाहिए कि इस व्यक्ति के सतोगुण और तमोगुण को रजोगुण ने दबा दिया है। अब भगवान एक श्लोक में बताते हैं कि जब किसी के जीवन में तमोगुण में वृद्धि हो गई हो तो उसके क्या लक्षण है। आज का आखिरी श्लोक, अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्य तानि जायन्ते विवृधे कुरु नंदन। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्य तानि जायन्ते विवृधे कुरु नंदन। अप्रकाशो, उधर आया था प्रकाशो सतोगुण में, यानी उसके विपरीत विवेक शून्य होता है, उसका विवेक ढका रहता है। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च, और ऐसा तमोगुणी व्यक्ति अप्रवृत्ति आलसी होता है, कोई कार्य नहीं करना चाहता, यानी प्रयत्नहीनता होती है, ऐसे ही निरर्थक बैठा रहता है, समय का अपव्यय करता है वीडियो गेम खेलकर या अन्य किसी प्रकार से सोया रहता है, आलस छाया रहता है उसके जीवन में, यानी कार्य करने का कोई मन ही नहीं करता उसको। अप्रवृत्ति हो गया। अप्रकाश, प्रमाद, प्रमाद यानी कि पागलपन। ऐसा व्यक्ति नियमों की परवाह नहीं करता है, एक प्रकार से वो सनकी होता है सबको पता है कि नहाने रोज स्नान करना चाहिए, पर रोज स्नान करना पसंद नहीं करता है। खाने के पहले हाथ धोना चाहिए, पर ऐसे ही खा लेता है। सड़क की बाईं ओर चलना चाहिए, वो दाईं ओर चल रहा है। स्पीड लिमिट है 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, वो 80 किलोमीटर में चलाएगा। सुबह उठने चाहिए, नहीं उठेगा, यानी कि कोई नियमों की धज्जियाँ उड़ाता है वो, तमोगुण में स्थित होने के कारण। सोचता है कि मैं दूसरों से ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ। मोहग्रस्त होता है, एक भ्रांत धारणा में, एक दिवा स्वप्न में जीता है, सोचता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसा व्यक्ति अत्यंत आसक्त होता है, यानी कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहता है, सोचता है लॉटरी में कुछ लग जाए तो काम बन जाए
और नशा करता है और आवश्यकता से अधिक सोता है, तो हम पहले ही बता चुके हैं। निद्रा, आलस्य, प्रमाद भी। तो अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्य तानि जायन्ते। तो जायन्ते यानी उत्पन्न होते हैं ये सारे लक्षण जब जीवन में तमोगुण में वृद्धि होती है। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। हे कुरुनंदन, तमोगुण के बढ़ने पर विवेक का अभाव, प्रयत्नहीनता, पागलपन और मोह की वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। तो इन लक्षणों को देखकर हम समझ सकते हैं कि अभी हमारे भीतर तमोगुण ने सतोगुण और रजोगुण को दबा दिया है। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये सारे गुण निरंतर क्रियाशील रहते हैं, लेकिन हाँ, वे महात्मागण जो प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठ चुके हैं, जो विशुद्ध सत्व में स्थित रहते हैं, तो उनके आचरण में ऐसे लक्षण नहीं देखे जाते हैं। और कभी देखे भी जाएं तो समझना चाहिए कि वे अपने उस धरातल से नीचे आकर इस संसार में व्यवहार करते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद, वे भी मंदिर निर्माण के लिए कठोर श्रम कर रहे हैं, यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, लोगों से चंदा इकट्ठी कर रहे हैं, भोजन पका रहे हैं, भोजन के लिए सामग्री जुटा रहे हैं, लेकिन ऐसे भक्तों का आचरण प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होता। और भगवान ने इन गुणों का विस्तार से वर्णन किया है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की।